कहते हैं कि हिमाचल की हर घाटी में एक कहानी छुपी होती है और रोहडू का बोंदरा देवता मंदिर भी ऐसी ही रहस्यमयी कहानियों को समेटे हुए है, जहां लोग आज भी जादू, टोने और बलि की परंपरा पर विश्वास करते हैं। लोगों के घर के बाहर बकरे के सींग जो है आज भी देखे जाते हैं, ताकि इस जगह को किसी की बुरी नजर ना लग सके। देवी देवता अपने इस क्षेत्र की रक्षा करते हैं। आइए जानते हैं इस जगह की सच्चाई। मैं और मेरे मासी का बेटा ऋषभ, हम लोग निकल पड़े पूरे परिवार के साथ हिमाचल के ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र में देवी देवताओं के मंदिर में ऐसी ही कहानियों, ऐसी ही सच्चाइयों को जानने के लिए। ऊंचे पहाड़, गहरी खाइयां और हमारी गाड़ी जो थी वो ऊंचे पहाड़ों को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी और पूरा जो परिवार था वो खुश था, क्योंकि किस्मत वालों को ही देवी देवताओं के दर्शन होते ये हैं। कुई गांव पड़ता है और यहाँ के बोंदरा देवता है। वैसे तो ये 3 भाई हैं, महेश्वर देवता। ठीक है जी। इसके बाद हम वहीं जाएंगे। अच्छा। झुंझुनू में पड़ते हैं वो तो। ठीक है। बट अभी हम यहाँ कुई आए हैं तो यहाँ पे हम बोंदरा देवता के दर्शन करते हैं मंदिर के। अच्छा हाँ। जी, और क्या मान्यता है इनकी? मतलब लोग यहाँ के प्राचीन जो लोग हैं वो क्या करते हैं, इनकी पूजा वगैरह में? पूजा करते हैं। यहाँ 2005 में इनका भुंडा हुआ था। ठीक है। तो वो जो रस्सी थी वो भी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। ठीक है जी। भुंडा होता क्या है, दर्शकों को बता सकते हो आपकी क्या होता है भुंडा वगैरह? भुंडा एक हिसाब से इनके लिए फेस्टिवल ही है। ओके, पहाड़ी फेस्टिवल है हाँ, ये। पहाड़ी फेस्टिवल है। ओके। तो यहाँ क्या होता है, एक बेड़ा होता है, कास्ट है यहाँ की। ठीक है। तो वो रस्सी एक पहाड़ी के एक टॉप एंड पे बांध के बॉटम एंड पे बांधते हैं। ठीक है जी। तो वहां से बेड़ा नीचे उसे स्लाइड करके आता है। ठीक है जी। हाँ। तो जो बेड़ा होता है वो मतलब पूरा गांव उनका पालन पोषण करता है। जैसे अच्छा कोई अच्छा। सोना देता है, पैसा देता है, कोई ठीक है। राशन देता है। तो ये सब करते हैं यहाँ के अच्छा लोग। जी। हाँ। जगह पर आकर मुझे एक चीज पता चली कि जो देवी देवता होते हैं ये एक पालकी में सवार होकर अपने भाइयों के पास या आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण करते हैं और कहते हैं कि उस पालकी में जीवित प्राण आ जाते हैं। वो पालकी अपने आप हवा में झूलती है और बैंड बाजों के साथ देवी देवताओं के गुर व उनके अनुयायी जो है वो उस पालकी के साथ गांव गांव भ्रमण करते हैं। जैसे मैंने अभी पास में मंदिर के पास एक घर देखा, तो मुझे यहाँ पे ऐसे करके छोटी स्टील की कोलियां वगैरह और यहाँ पे बकरे के सींग वगैरह जो दिखे, ये असली सींग है बकरे के। तो मुझे पता नहीं था कि इसका क्या मतलब है। तो मैंने फिर ऋषु से पूछा कि ऋषु, इसका क्या मतलब है, ये क्यों सींग यहाँ पे लगाए जाते हैं? तब ऋषभ ने मुझे बताया कि भैया यहाँ के जो लोग हैं ये प्राचीन काल से इस सभ्यता के साथ जुड़े हुए हैं। तो लोग यहाँ पर अपने घरों के सामने जो है बलि किए गए बकरों के सींग टांगते हैं। उनका मानना है कि ऐसे जो सींग लगाने से कोई भी बुरी शक्ति या काली शक्ति उनके घर में प्रवेश नहीं कर सकती। क्या करते हैं, अभी मैं आपको देखिए मंदिर के जो परिसर है उसमें आ चुका हूँ। ये सुंदर सी नकाशी, सुंदर सी आकृति देखिए जो ध्यान आकर्षित करती है हर एक टूरिस्ट का। यहाँ पर आकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे कि जैसा ये मंदिर है, ठीक है। देखिए अजब एक अलौकिक दृश्य पेश करता है ये मंदिर अपने आप में ही। सबसे पहले ही जैसे हम लोग एंटर कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें देवता जी का जो एक स्वरूप है, जो मूर्ति है बोंदरा देवता जी की, वो लगी हुई है। तो मैं पहले आपको उन देवता जी के दर्शन करवाता हूँ। गुगु जय करो बेटा। जय हो बोंदरा देवता जी की। तो ये बोंदरा देवता जी हैं जो सब पर कृपा करते हैं। ये जो रस्सी दोस्तों आप देख रहे हैं ना, इसी रस्सी की मैं बात कर रहा हूँ, जिसके जो बेड़ा नाम के समुदाय जो है वो यहाँ पर एक इनका फेस्टिवल होता है 20-15
जब भी मतलब 15-20 साल वाला होता है तो इनकी आस्था होती है कि ये हमें बताता है कि भाई सुख समृद्धि वाला है, कोई आपदा है, ये इनका प्रतीक माना जाता है। ये देखिए जगह जगह पर मंदिर के पास जो है वो बकरे के सींग लगे हुए हैं। बाकी जो इतिहास है यहाँ के हम लोग पंडित जी से पूछेंगे इसका जो इतिहास क्या है, क्योंकि ज्यादातर तो मेरे भाई ने बता ही दिया है कि इस मंदिर में क्या क्या जो हमें प्रिकॉशंस सावधानियां रखनी पड़ती हैं, कैसे यहाँ पे आस्था का प्रतीक बना हुआ है। तो पंडित जी हमें मिल गए हैं, तो अगर थोड़ी देर में फ्री होते हैं तो उनसे भी हम लोग बात करेंगे। तो नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी। मैं अमृतसर से हूँ। धन्यवाद जी। ठीक है जी। मास्टर लवली भाटिया है, हम लोग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक है जी। लेकिन अपने बच्चों को मैं समझता हूँ कि पढ़ाने के साथ साथ उन्हें अपने धर्म के साथ, हाँ, अपनी धर्म। संस्कृति के साथ जोड़ना जरूरी है। हाँ, ये बहुत पहली बात है, क्योंकि बच्चों को धर्म और अपनी संस्कृति, अपनी भूषा, अपना जो कल्चर, ये बहुत जरूरी बच्चों को सिखाना चाहिए। क्योंकि मैं देख रहा हूँ ना, जैसे जैसे मॉडर्न टाइम आ रहा है, समय बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है, हम हाँ, लोग वेस्टर्न कल्चर की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन बिल्कुल, अपने हिंदू रीति रिवाजों को, देवी देवताओं को हम लोग जो है वो भूलते जा रहे हैं। बोलते जा रहे तो हैं। इसलिए मैंने इस बार सोचा कि जब छुट्टियां पड़ेंगी तो बच्चों ने जाना है घूमने, तो मैं जा रहा हूँ अपने मासी जी, मेरी मासी जी हैं, ये रोडू में ही रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे को ये था कि यहाँ पर आके अपने देवता जी के आशीर्वाद भी ले लूंगा और अच्छी अपने बात है। बच्चों को बताऊंगा बिल्कुल, कि बिल्कुल। कुछ चीजें जो होती हैं वो मेडिकल साइंस या साइंस से भी बड़े बड़े होते हैं, जो हमारी समझ से पार है। तो पंडित जी, हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, ये देवता जी का नाम क्या है? देवता बोंद्रा। देवता बोंद्रा जी। ठीक है। मैंने जैसे मेरे भाई ने बताया कि ये 3 भाई हैं, तो उनका एक मंदिर यहाँ पे हाँ, है। तो एक मंदिर उनका यहाँ है, तो कुटखाई भी रहते हैं। अच्छा जी। हाँ, वैसे मैन पहले ये जो इनका पहले जब आए, ये पहले कुटखाई आए, वहाँ देवरी बोलते हैं। अच्छा जी। देवरी गांव में कुटखाई में। ठीक है जी। तो एक भाई इनका यहाँ भी रहता है। अच्छा जी। इस तरह जब यहाँ कोई फंक्शन वगैरह कोई होते हैं, यज्ञ होता है, तो उसमें उनको बुलाया जाता है। हाँ जी। उनके बगैर फिर यहाँ यज्ञ नहीं होता है। अच्छा जी। क्योंकि देवता ये भाई है, भाई को बड़ा भाई है। अच्छा जी। देवता उनका बहुत ही सम्मान करता है जी। और बुलाता है। अच्छा जी। और वो 3 दिन बाकी देवता जो यज्ञ होता है, वो यज्ञ के 1 दिन बाद आते हैं, क्योंकि वो जो देवता महाराज जी बोंद्रा है कोटखाई के, वो 1 दिन पहले आते हैं। अच्छा जी। हाँ, उनको बहुत सम्मान दिया था। मतलब दिया जाता है। कितने गांव हैं यहाँ के जो आस्था रखते हैं कि यहाँ- पूरा रोडू ही शहर नहीं, ही रोड तो नहीं है यहाँ, कोई इसका 45 से 30 गाँव, 47 47 गाँव है। तो एक ही समुदाय के लोग हैं है जी। हाँ, इतने लोग मानते हैं। मतलब देवता जी का जो फैसला होगा वो अटल होगा। हाँ, वो तो अटल है। जो अटल है। देवते के रीति रिवाज पुराने बुजुर्गों से, पोस्तों से चले हैं, वो कायम है, उसमें फेर बदल नहीं हो होता है। सकता। जैसे मैंने ना अभी आ रहा था तो मेरे भाई ने भी बताया और मैंने भी आके देखा, यहाँ पे बहुत बड़ा ना रस्सा बांधा हुआ था। हाँ, तो ये मतलब इनका जो रीति रिवाज जो प्राचीन से समय से हाँ, चला आ रहा है। प्राचीन समय से, उसमें कोई फेर बदल नहीं होगा। अच्छा जी। हाँ, तो जो कैसे उनकी- डिसाइड होता है कि ये 10 साल बाद, 15 साल बाद या 20 साल उसके वो बाद? बने होते हैं ना, सरबंग बने होते हैं। अच्छा जी। हाँ, इसके सेक्रेटरी होते हैं, मुतमिन है, जी जी जी। भंडारी है, हर चीज मेंबर कमेटी है, ठीक है हर जी। चीज का वो करते हैं। इसका महत्व क्या होता है? मतलब उस जो रीति रिवाज को निभाने का, रस्से वाले का जो, उसका क्या मतलब है? आप कैसे उसको दृष्टिकोण से देखते हैं? ये तो ऐसा होता ना, जैसे अब पहले पतन में पूर्व काल में जैसे बोलते हैं ना, समुद्र मंथन में तो भगवान परशुराम जी के द्वारा यज्ञ होता है। जी जी जी। इसमें मेन परशुराम जी होता है। हाँ जी हाँ जी। ये सब जो भी जो देवते हैं, ये परशुराम के अधीन होते हैं। अच्छा जी। अगर जहाँ परशुराम जी, वहाँ यज्ञ नहीं होता है। नहीं है। वहाँ से परशुराम जी आते हैं और उनके द्वारा जैसे समुद्र मंथन हुआ था जी जी। राक्षस और देवताओं हाँ का, जी हाँ जी। उसी तरह से, उसी के से ये इसको मनाया जाता है। जी हाँ, जी। इसमें मेन जो होता है, इसमें परशुराम जी होते हैं। अच्छा जी। परशुराम जी मतलब जो उनका कहना मानते हैं ये सब देवता। हाँ, सब मानते हैं। ठीक है जी। तो उनका कोई मूर्ति नहीं है, उनका कलश है। कलश है जी। परशुराम जी कलश में विराजमान है। अच्छा, स्मृति रूप में है, हाँ, मतलब स्मृति रूप में है उनका कोई जैसे रूप। पृथ्वी पर ध्यान वगैरह करते हैं ना, जी जी जी। भगवान का क्या कहते हैं, भगवान का कलयुग में पृथ्वी पर ही और कलश के रूप में वो पूजन किया जाता है, जैसे ध्यान वगैरह होता है। जी जी। वही कलश के रूप में भगवान परशुराम की मूर्ति बनी हुई है। ऐसा भी माना जाता है, हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि भगवान परशुराम जी
कलयुग के अंत तक रहेंगे। हाँ। वो जीवित देवता है, एक हनुमान जी के। अरे सुना है, लिखा भी है कि हाँ हम जी। तक रहेंगे, बाकी तो भगवान देवता ही जाने। हाँ जी। और रहते भी होंगे, जब इतिहास बताता तो हो सकता क्योंकि हम लोग तो अपने ग्रंथों को ही मानते हैं, तो हाँ। अगर ग्रंथों की बात है तो उनको माने तो हर चिरंजीव जो है वो भगवान हनुमान जी और ये परशुराम जी हाँ, हैं। बस। ठीक है, तो ये जो देवता है ये किस मतलब किन देवता का रूप है, या मतलब जैसे कोई शंकर जी के अवतार है या विष्णु जी के अवतार हैं, तो ये किन के अवतार माने जाते हैं देवता? वैसे माना जाता है, जहाँ तक हम देखते हैं जो देवताओं का पहनाव है, जो करते हैं, ये तो विष्णु अवतार में आता है। ये विष्णु जैसे अवतार में। देवते का जो पहनाव है ना, जी जी जी। ये विष्णु इसमें आता है। जैसे हम देखते हैं, ठीक है, जैसे विष्णु बौद्ध अवतार, ठीक है, बहुत बौद्ध अवतार भगवान विष्णु ही अवतार है। ठीक है जो जी। देवते का पहनाव बौद्ध अवतार में ही आता है, इससे लगता है कि ये भगवान विष्णु जी के अवतार है। तो यहाँ पे संगत कैसी मनोकामना लेके आती है, मतलब कोई स्वास्थ्य से संबंधित है, कोई हाँ, आर्थिक, किसी को कोई बीमार है, या किसी को जैसे ना भूत प्रेत कुछ भी ऐसा जी होता जी है, भूत बाधा हाँ होता है, उसके लिए ठीक आते हैं, कुछ नहीं आते और सब ठीक हो के चले क्योंकि जाते हैं। आज की जब बात करें 21वीं सदी चल रही है ना, हाँ। तो लोगों का कहना है कि ये भूत प्रेत ये कुछ नहीं होते हैं। तो मेरा क्योंकि मैं हिमाचल का ही हूँ, रहने वाला पंजाब का हूँ, मैं कर्म ठीक भूमि बात पंजाब है, लेकिन मेरी तो आस्था है कि जो बात हमारे पूर्वज, हमारे जो पितृ हैं, जो हमारे जो देवता, जो भी हमारे ग्रंथ बताते हैं, वो 100% सत्य है। बिल्कुल सर। तो ये बात यहाँ पे होती भी होगी। हाँ। तो किसी भी तरह की अगर भूत बाधा जो भी यहाँ पे आके हाँ, कर सारा जाएंगे, ठीक हो जाता है। भाषा भी बदल जाती है। तो आपको तो पता भी है, हिमाचल में अपन रीति रिवाज है। जी जी जी। और जैसे नीचे आपकी साइड जैसे बोला कांगड़ा वगैरह, इधर देवियों का ज्यादा होता है। हाँ जी, हाँ जी। और हमारे देवताओं का देवताओं का देवियां होता भी है। है। जैसे हमारी ये बार बने, ये देवियों की है। अच्छा जी। क्योंकि हमारे जो देवते काली पुत्र है। अच्छा जी, काली हाँ, पुत्र इसके है। साथ काली भी चलती है। ठीक है जी। हाँ, काली का पुत्र है। और अच्छा, और भी कई चीजें से देवते के वजीर होते हैं। जैसे मंत्री शंत्री पहले हाँ जी होते थे ना, जी जी जी। राजाओं के टाइम ये मंत्री हाँ है, जी। ये दूसरा है, इस तरह के भी होते हैं। जैसे जिसको देवता नजरू बोलते हैं, या किन्ना बोलते हैं, या लांकड़ा बोलते हैं, इस तरह के भी इनके साथ जो उसको वीर बोलते हैं, जी जी। वो भी इनके साथ वीर होते हैं। साथ चलते हैं। हाँ, चलते हैं। तो चीज होती ये है। काफी सारी चीजें देखने को मिली, क्योंकि मैं यहाँ पे आया, मास्टर जी ने जाना था शिमला, मेरे अच्छा। लिए इन्होंने वो प्रोग्राम कैंसिल नहीं, किया अच्छी बात। कि बड़ी दूर से आपका आए हैं। धन्यवाद है, आप आए। और जी। बहुत अच्छी बात। तो ये था कि मैं ज्यादा से ज्यादा, हाँ, 5 में वो था, बुंडा हुआ था। हाँ, हाँ जी, ये 2005 में बुंडा हुआ था, जो ये रस्सा पड़ा ना उस टाइम का। हाँ जी जी। तो पंडित जी, यहाँ के गांव के लोगों के लिए कुछ चीजें प्रतिबंधित भी होती हैं कि आप ये नहीं कर सकते हैं, या आपको ये मनाही है, इस तरह का कोई प्रतिबंध गांव के लोगों के ऊपर लगा होता नहीं, है? ऐसा कुछ नहीं होता ना। कुछ चीजें ऐसी होती है, जैसे हमारे देवता जी जाते हैं भी, अंडा मुर्गा हाँ जी। ये चीजें नहीं होनी नहीं चाहिए। होनी चाहिए। या शराब वगैरह, जब देवते का दौरा होता है जी जी जी। तो उस टाइम ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है ये जी। मेन होता है। ठीक है जी। और इसके लिए बलि तो प्रथा यहाँ पे चलती है? बलि प्रथा भी ऐसे होता है, अगर कोई खांसी हुआ तब जाके ऐसे नहीं होता, मतलब चलती है यहाँ पे? होती तो है। ठीक है। हमारा सौभाग्य था कि यहाँ पर आकर पंडित जी के दर्शन हो गए, और पंडित जी ने हमें यहाँ का पूरा इतिहास बता दिया। और हम लोग जो हैं वो काफी भाग्यशाली भी हैं, क्योंकि यहाँ के देवता जी के दर्शन पाना मतलब अपने आप में ही एक चमत्कार है। तो हम लोग यहाँ पर आए हैं, हो सकता है ये देवता जी की ही कोई मर्जी हो, क्योंकि इतनी दूर आ पाना संभव नहीं है। तो मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि भाई जितना मर्जी आप लोग पढ़ लें, जितना मर्जी साइंस के साथ जुड़ जाए, लेकिन अपनी संस्कृति, अपने धर्म को अपने साथ हमेशा लेके ही जाना पड़ेगा, और जाना चाहिए भी। अगर हम लोग अपने बच्चों को इतिहास के बारे में, अपनी हिस्ट्री के बारे में, अपने कल्चर के बारे में नहीं बताएंगे, तो हो सकता है कि ये प्रलय की निशानी हो, क्योंकि अपने धर्म, अपनी संस्कृति को बचाना हमारा फर्ज है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से निकलकर दूसरे देवता जी के मंदिर में जाते हैं, और वहां पर जाकर उनका इतिहास जानने की कोशिश करेंगे।